एक जंगल था। वहाँ पर एक चील रहती थी। उसका एक बहुत खूबसूरत सा लीची का बागान था। लेकिन चील अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए अपने बागान का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही थी। इसलिए चील एक दिन अपनी भतीजी के घर आती है। बेटी मीनू, क्या कर रही हो आजकल तुम? सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आई हूँ। तुम तो जानती ही हो, मेरी उम्र हो चुकी है। आज तो मैं कल नहीं, लेकिन मेरा एक खूबसूरत सा लीची का बागान है, जिसे मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। लेकिन अब कमज़ोरी के कारण मैं उस बागान का ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही हूँ। बागान में हर साल बहुत लीची होती हैं। उन्हें बाज़ार में मैं बेचकर बहुत मुनाफे कमाती थी। लेकिन मैं अब इस हालत में नहीं हूँ कि उनका ख्याल रख सकूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लीची के बागान का ख्याल रखो। जी चाची जी, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। मैं आपके बागान का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। लेकिन मैं रोज़ रोज़ आपके बागान इतने दूर से आना जाना कैसे करूँगी? तुम उसके लिए परेशान मत हो। तुम मेरे ही घर में रहकर मेरे बागान की सेवा करना। मेरे बागान में हर साल बहुत सी लीचियाँ होती हैं। तुम इस लीची को बाज़ार में बेच सकती हो और उससे जो भी मुनाफा होगा तुम उसे रख लेना। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, वहीं पर रहकर बागान का ख्याल रखना। मीनू चिड़िया चील की बात मानकर चील के साथ उसके घर आ जाती है। चील मीनू चिड़िया को अपने बागान लेकर जाती है, जहाँ मीनू चिड़िया देखती है कि बागान में बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और सभी पेड़ों में लीचियाँ उगी हुई हैं। मीनू चिड़िया बागान में चील की मदद करती है और पूरे बागान को संभालती है। मीनू चिड़िया लीची को बाजार में लाकर बेचती थी और उससे अच्छा मुनाफा कमा लेती थी। चाची जी की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और अच्छे से गुजर रही है। मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिन बाद चील गुजर जाती है। अब मीनू चिड़िया अकेले ही पूरे बागान को संभालती है। इसी तरह एक साल बीत जाते हैं। लीचियाँ वापस पेड़ में उग जाती हैं। मीनू चिड़िया सभी पेड़ों को अच्छे से ख्याल रखती है, इसलिए लीचियाँ भी बहुत अच्छे अच्छे उगते हैं। सभी लीचियों को मीनू चिड़िया तोड़कर बाजार में बेचती है। मीनू चिड़िया के लीची बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए सभी ग्राहक मीनू चिड़िया से ही लीची लेते हैं। लेकिन ये बात सामने वाले ठेले काले कौवे को पसंद नहीं आती है। कई सालों से बाजार में अपना सिक्का चलाने वाले काले कौवे को मीनू चिड़िया की तरक्की देखी नहीं जाती है और मन में कहता है, ये कहाँ से आ गई? इतने सालों से मैं यहाँ लीची बेच रहा था। इस तरह तो मेरा निवाला निकल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। यह सोचकर काला कौवा रात के समय मीनू चिड़िया के बागान में आग लगाकर भाग जाता है। सुबह जब मीनू चिड़िया बागान में आती है तो वो देखती है कि पूरे बागान में आग लग चुकी है और पूरा पेड़ जल गया है। ये देखकर मीनू चिड़िया उदास हो जाती है और वो सोचती है कि वो बागान का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। अगले दिन जब मीनू चिड़िया दोबारा उस बागान में जाती है तो वो देखती है कि बागान में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और उनमें लीचियाँ उगी हुई हैं। ये कैसे हो गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? कल तो पूरा बागान जल गया था, आज
पूरे बागान में बड़े बड़े पेड़ हैं और उनमें लीचियाँ भी उगी हुई हैं। कहीं ये जादुई बागान तो नहीं है। मीनू चिड़िया ये सब सोच ही रही होती है कि तभी एक लीची मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो, इसलिए तुम्हें लीची के सारे पेड़ वापस मिल गए। मैं एक जादुई लीची हूँ। इन सभी पेड़ों में जादुई लीची उगी हुई है। एक बार सभी लीचियों को जब तुम तोड़ लोगी तो कुछ देर बाद वहाँ पर दोबारा लीचियाँ उग जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन लीचियों को मैं दोबारा बाजार में बेच पाऊंगी और इनसे पैसे कमा पाऊंगी। लेकिन अगर इस बागान में किसी ने दोबारा आग लगा दी और पूरे बागान को जला दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम परेशान मत हो, हम एक जादुई लीची हैं और हमें कोई भी जला नहीं सकता। कोई कितनी भी हिम्मत कर ले, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और ना ही हमें जला सकता है। अगर किसी ने ऐसा करने का सोचा, हमें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा या कोशिश करने की कोशिश की तो उसकी पूंछ जल जाएगी और उसका पूंछ तब तक जला रहेगा जब तक तुम उसकी पूंछ को देख ना लो। मीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और दोबारा से लीची बेचने लगती है। कालू कौवे को यह देखा नहीं जाता है और वो दोबारा से मीनू चिड़िया के बागान में आकर मीनू चिड़िया के लीची के पेड़ों को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है और फिर काले कौवे की पूंछ में आग लग जाती है और फिर काला कौवा वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब मीनू चिड़िया दोबारा लीची बेचने के लिए आती है तो वो सामने काले कौवे की जली पूंछ को देख लेती है और काले कौवे के पास आती है। मीनू चिड़िया सब समझ जाती है कि मीनू चिड़िया के बागान में आग लगाने वाला काला कौवा ही था और फिर मीनू चिड़िया गुस्से में काले कौवे को बहुत भला बुरा कहती है और मीनू चिड़िया काले कौवे को सारी बात बताती है कि उसके पूंछ जलने के पीछे क्या कारण है और फिर तुरंत ही काले कौवे की पूंछ वापस आ जाती है। ये देखकर काले कौवे को अपने गलती का एहसास होता है और मीनू चिड़िया से काला कौवा माफ़ी मांगने लगता है। माफ़ कर दो मीनू चिड़िया, लालच में मैं अपनी गलती को नज़रअंदाज कर रहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसी तरह आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।